जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर संयुक्त पेंशनर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया है और कहा है कि जो पेंशनर हैं 8वां वेतन आयोग भारत सरकार ने सिफारिश कर दी है और कहीं ना कहीं 8वां वेतन जो सिफारिश हुई है जिसमें पेंशनर हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये बड़ी समस्या है। जिला मुख्यालय इटावा पर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे पास डॉक्टर इंजीनियर शिवराज सिंह यादव जी हैं। सर, कैसे देखते हो जो सरकार की मंशा है और सरकार आप लोगों के साथ अन्याय कर रही है और कहीं ना कहीं जो देश के राजनेता हैं उनकी पेंशन कई बार मिलती है, आपको एक बार भी पेंशन मिल रही, उसमें भी कटौती कर रहे हैं। जो नया नियम आया है, जो भारत सरकार ने 8वां वेतन की सिफारिश की, आयोग की सिफारिश की, कैसे देखते हो इस घटना को सर? हमारे सभी पेंशनर भाई, ये जो मार्च 2025 में पेंशनर विधेयक जो विरोध में पारित हुआ है, इसके बारे में बिल्कुल आक्रोश है। सभी पेंशनर भाइयों में आक्रोश है और ये इन्होंने ऐसा विधेयक पारित किया है कि जो हमको पहले वेतन आयोग में जो सुविधाएं मिला करती थी, ये सभी कर्मचारियों के साथ पेंशनरों को भी सुविधाएं मिला करती थी, वो नहीं मिलेंगी। कहने का मतलब ये है क्लियर, हमारी गवर्नमेंट तो इतनी समझदार है कि इसी समय मैंने पढ़ा होगा और हमारे पेंशनर भाई सभी लोगों ने पढ़ा है कि इन्होंने अपने लोगों की एमपी और राज्यसभा सांसद वगैरह सभी की 40% अपनी सैलरी को बढ़ा लिया है, लेकिन पेंशनरों की पेंशन को उसी स्केल पर खत्म कर दिया है। डीआर भी नहीं मिलेगा, डीआर कतई किसी प्रकार के हमारे पेंशनरों को नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहाँ से क्या सोचेंगे, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। जो आपका समूह ये बता रहा है यहाँ पेंशनर जिला कार्यालय इटावा में जो समूह बता रहा है पेंशनरों का, देखिए कितना आक्रोश है कि सभी हमारे भाई लोग सभी संगठनों के, अलग अलग पेंशनर संगठनों के सभी एकत्रित हुए। किसी प्रकार कोई भिन्नता नहीं है। इसके लिए हर संगठन हमारा संयुक्त पेंशनर के साथ चलाएगा और जो भी निर्देश हमारा होगा सरकार के विरोध में होगा। वित्त विधेयक 2025 जो मार्च में हुआ है तो उसके विरोध में होगा। जब तक हम लोग अपनी पुरानी पेंशन को सही बहाल नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग सड़कों पर उसका विरोध ही करते रहेंगे। हमारा केंद्र हमको बुलाएगा तो हम लोग वहां जाएंगे, जो कहेगा सो हम करेंगे। हमारे सभी पेंशनर भाई हमारे साथ में उपस्थित। अच्छा सर, राज्य सरकार का ये मतलब नियम या सेंट्रल गवर्नमेंट का? ये केंद्र का है। केंद्र जो होता है, स्पष्ट बात है, जो वेतन आयोग बैठता है वो हमारे भारत सरकार केंद्र से बैठता है और वो ही वेतन को संशोधित करता है। पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर है, केवल इटावा में? हमारे प्रदेश संयुक्त पेंशनर का जो है वास्तव पूरे प्रदेश में है और यहाँ तक पूरे देश में भी है इसका विरोध है और विरोध हमेशा ही होता रहेगा जब तक ये सुचारू रूप से हमारे वेतन आयोग ये नहीं लागू करेंगे। विरोध ऐसे ही होता रहेगा जब तक जो पेंशनर हैं उन्हें जो पेंशन मिलना है, जो भी उनका टीएडी, क्या पेंशन में क्या नहीं दे रहे? पेंशन में कुछ भी, जो वेतन आयोग बैठता है उसमें पहले इसके 2016 में हमारी पेंशन 1.57 मतलब मल्टीप्लिकेशन किया गया था, पेंशन बढ़ाई गई थी। उसमें कर्मचारियों को भी बढ़ोतरी हुई थी और जो पेंशन मिल रही थी उसका भी संशोधन हुआ था, उसका भी 1.57 से मतलब संशोधन हुआ था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वर्ष इन्होंने जो मार्च 2025 में जो विधेयक पारित किया है उसमें बिल्कुल इस चीज से हमारे पेंशनों को हटा दिया है। बड़ी बात है। हालांकि मैं भारत सरकार से कहूंगा इस पर पुनर्विचार किया जाए और ये जो पेंशनर खड़े हैं इनकी जो मांग है उससे मान जाए। देश में जो भी राजनेता है, तमाम राजनेता, चाहे मेंबर हो पार्लियामेंट हो या वो विधानसभा का मेंबर हो, कम से कम जितने बार मेंबर बन जाता है उसे पेंशन मिलती है। करप्शन भी बड़े पैमाने पर करते हैं। लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा के मेंबर हैं, बड़े नेताओं पे तुम्हें सवाल नहीं। जो पहली या दूसरी बार विधायक बनते बताते 50% 40% कमीशन लेते, तब किसी सड़क देते। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसे नहीं बुलाया जा सकता। अभी मैं गया था एक जगह, मैं स्कूल में देख रहा था तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया, प्राइवेट स्कूल था, एनजीओ नॉन सरकारी सेवा संगठन के अंतर्गत। तो मैंने कहा किस निधि से पैसा मिला? उन्होंने बताया कि मुझे विधायक निधि से पैसा मिला, लेकिन इसमें 4 लाख रुपया मुझे मिला, उसमें 2 लाख रुपया देना पड़ा मुझे विधायक जी को, तब मुझे 4 लाख रुपया सैंक्शन हुआ। ये देश की सच्चाई है। तो विधायकों, देश के राजनेताओं और जो देश के जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार बंद करो, ऐसे लोगों की मांग मानो।
जो ईमानदारी से काम, ईमानदारी में ही रहना तो बहुत अच्छा देश चलेगा ना, आप लोग देश को बर्बाद कर दोगे। और मैं इसके साथ ये कहता हूँ, ये सभी लोग देश की सेवा की है किसी न किसी पद पे रहते हुए। आज इन्हें जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की नीयत में खोट है। मैं कहूँगा आप इनका साथ दें और